सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन भी ऑन करिए जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बेसिक टू टॉप स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हम करा रहे हैं आपका ईडीएम एंड फ्रेज क्लास 12th में। ठीक है, क्लास 12th का जो आपका है वो ईडीएम एंड फ्रेज ग्रामर के पोर्शन में चल रहा है आपका। और इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियो दे दी थी और ये वीडियो नंबर 3 होने वाला है। इससे पहले जो मैंने वीडियो दी थी वो आपको सिनोनियम्स पे दी थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए। सिनोनियम्स नाम से आपकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई, क्लास 12 सिनोनियम्स। ठीक है, तो वहां पे जाके चेक कर लीजिए। और उससे पहले जो मैं आपको करा रहा था वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट करा रहा था, उसमें मैंने इंपरेटिव सेंटेंस तक आपको करा दिए थे। ठीक है, अब उनको आप देख लीजिए। अब ये उनकी भी कंटिन्यूस सीरीज आपकी चलेगी। ठीक है, चल रही है। और यहाँ भी आपकी हम कंटिन्यूस सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, तो ये जो वीडियो है आपको प्रतिदिन आपको 4 बजे मिलेगा शाम के टाइम में। ठीक है, तो आपको या तो आपका इडियम एंड फ्रेज होगा, सिनोनियम्स होगा, या आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा। इसके बाद में होमोफोन्स की सबकी सीरीज आपको कंटिन्यूस कराता रहूंगा। तो आपका कहीं भी एक जगह आपको नहीं रोकूंगा, सब चीज आपकी कराते रहूंगा। ठीक है, जिससे कि आप इसमें बोरियत महसूस नहीं करेंगे और आपका जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ पाएगा इनके प्रति। तो इससे पहले मैंने लगभग 10 ईडियम एंड फ्रेज करा दिए हैं आपको, बहुत ही इंपोर्टेंट ईडियम फ्रेज कराए हैं। और इस वीडियो में मैं आपको 5 ईडियम्स एंड फ्रेज लूंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अंत तक बने रहिए वीडियो में और वीडियो का आनंद लेते रहिए। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए पहला देखिए, इसमें देखिए लिखा है अ हॉर्न्स नेस्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? कॉज ऑफ ट्रबल, यानी परेशानी की जड़। ठीक है, कॉज ऑफ ट्रबल इसका मीन, इसे क्या कहेंगे इडियम फ्रेज में? अ हॉर्न नेट नेट्स नेस्ट। ठीक है, और इसका मतलब क्या होगा? बर्रों का छत्ता, यानी जो आपकी बर होती है, बर का मतलब भर्रैया अपनी भाषा की भाषा में। ठीक है, और इसे कह सकते हैं हम परेशानी का कारण। ठीक है, क्या? परेशानी का कारण भी हम इसे कह सकते हैं। अब देखिए इसका क्या, हमने एक इसमें देखो एग्जांपल दिया है, बैकिंग ऑफ अ डिसऑनेस्ट मिनिस्टर। डिसऑनेस्ट मिनिस्टर, बैकिंग मतलब होता है किसी की सहमति दे देना, किसी के पक्ष में कोई अपना मतलब उसके सहमत हो जाना उसके पक्ष में। जैसे मैंने कहा ये चीज अच्छी है तो आप मेरे पक्ष में सहमत हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से बैकिंग ऑफ अ डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान मिनिस्टर जो था, बेईमान मिनिस्टर, बैकिंग ऑफ अ डिसऑनेस्ट मिनिस्टर हैज बीकेम अ हॉर्नेट्स नेस्ट फॉर द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर की जो सहमति थी उन्होंने किसके पक्ष में दे दी? डिसऑनेस्ट मिनिस्टर के पक्ष में दे दी। क्या? अपनी सहमति, यानी बेईमान मिनिस्टर के पक्ष में प्राइम मिनिस्टर ने क्या दे दी? अपनी सहमति दे दी। तो फिर क्या हुआ? उन्होंने परेशानी का कारण उसके लिए बन गया। तो वो भी क्या हो गए? वो भी बदनाम हो गए, क्योंकि ये कैसा था? डिसऑनेस्ट मिनिस्टर था, यानी ये आपका बेईमान मिनिस्टर था। और मान लो हम बेईमान व्यक्ति के बारे में अपनी राय दे दूं, उसमें मैं कह दूं उसके पक्ष में मैं सहमत हो जाऊं, तो मेरी भी बेइज्जती रहेगी नहीं इसमें। तो इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर को क्या हो गया? ये बहुत ही भारी पड़ गया प्राइम मिनिस्टर को, यानी प्रधानमंत्री को, कि उनके डिसऑनेस्ट मिनिस्टर की सहमति उन्होंने दी। उसके जो भी, यानी उसने कोई प्रपोजल दिया हो, कुछ भी दिया हो, उसमें उन्होंने सहमति दे दी। तो परेशानी में मतलब परेशानी का वो उनके लिए क्या बन गया? कारण बन गया। यानी ऐसा ये तो उसी तरह हो गया, बर्रों के छत्ता में उन्होंने भी हाथ दे दिया। ठीक है, तो बर्रों के छत्ता में अगर आप हाथ दे दोगे तो क्या होगा? बर्रें उड़ेगी और आप उठा लेगी। ठीक है, इसी तरीके से उनको भी ये हो गया। ऐसे ही आप कह सकते हो, आप यहाँ पे अपने खुद के सेंटेंस बना सकते हो। जैसे बैकिंग ऑफ डिसऑनेस्ट डिसऑनेस्ट रमेश, यहाँ मिनिस्ट्री की जगह रमेश करते हो। रमेश हैज बिकम अ ऑनेस्टनेस फॉर मी, या फॉर मी मेरे लिए क्या हो गया? मेरे लिए। अब मेरे जो मतलब डिसऑनेस्ट मेरा जो रमेश था उसके पक्ष में मेरी सहमति क्या होगी? मेरे लिए एक परेशानी का कारण बन गई। ठीक है, इसी प्रकार से यानी मान लीजिए आपके एल्डर ब्रदर हैं और उनके पक्ष में आपके पिताजी ने क्या दे दिया? आपके एल्डर ब्रदर हैं वो कैसे हैं? बेईमान है। और उनके पक्ष में आपके पिताजी ने क्या दे दी? सहमति दे दी। तो उन्होंने क्या कर दिया? परेशानी का कारण उनके लिए आपके ब्रदर बन गए। ठीक है, क्या हो गए? तो उनके लिए ये परेशानी का कारण बन जाए। आप प्राइम मिनिस्टर की जगह कोई व्यक्ति रख सकते हो आप, और यहाँ पे डिसऑनेस्ट मिनिस्टर की जगह यहाँ पे कोई रख सकते हो। उस तरीके से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो।
और नेट्स नेस्ट, ठीक है, ये हो गया कॉज ऑफ ट्रेवल, ट्रेवल परेशानी का कारण, ठीक है। तो परेशानी का कारण हमें नहीं बनना चाहिए, किसी की राह में भी हमें परेशानी का कारण नहीं बनना चाहिए, तो आप वहां भी इसे यूज कर सकते हो। वी शुड नॉट नेवर, वी शुड नॉट बिकम और नेस्ट फॉर समवन, किसी के लिए भी हमें परेशानी का कारण नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो हम नहीं बनेंगे कभी भी, तो ये आप परेशानी का कारण आप किसी के लिए मत बनिए। नंबर 2, अ हॉर्स लाफ, अ हॉर्स लाफ का मतलब होता है कि एक भद्दी हंसी, एक बिना कारण के हंसने लगो आप, ठीक है। तो वो चीज क्या है, कोर्स अनमीनिंग, अनमीनिंग लाफ, अनमीनिंग लाफ का मतलब होता है, अनमीनिंग का देखो मीनिंग का तो होता है अर्थ, और अनमीनिंग का जिसका कोई अर्थ ही ना निकले, कोई अर्थ नहीं है और आप हंस पड़ रहे हो, ठीक है। अनमीनिंगफुल लाफ है ये, ठीक है। अनमीनिंगफुल कैसी है, एक व्यर्थ की हंसी है, व्यर्थ में हंस रहे हो आप, उसका कोई कारण नहीं है, ठीक है। फिर भी ऐसे कौन होते हैं, मूर्ख लोग हंसते हैं तो पागल हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे देखिए यहाँ पे लिखा है, वन नाइट मिस्टर येट्स बीइंग फ्यूनर देन द यूजुअल, वो क्या कर रहे थे, मजे में, मतलब मजा, एक तरह मजे ले रहे थे, जैसा कि यूजुअल वो रहते थे वैसे नहीं थे, वो एक मजे ले रहे थे। और इफ द पॉसिबल अ सिंगल और लाफ सडनली एक्सप्लोडेड अमंग द फिडर, ठीक है। तो कैसा हुआ कि ये उसी तरह हो गया कि एक व्यर्थ की हंसी की तरह, यानी यहाँ पे लोगों अमंग उनके बीच में हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, फिडल का मतलब ये होता है कि मतलब यहाँ पे कोई उद्देश्य नहीं है, निरुद्देश्य आप किसी की क्या कर दो, व्यर्थ में, मतलब व्यर्थ में कोई बात उससे कह दो, व्यर्थ की कोई उद्देश्य, बिना उद्देश्य के कोई काम करो, तो फिडल हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे अपना बनाइए, दूसरों से आपको लेना नहीं, ये किताबी है, ठीक है, किताबी को छोड़िए, अपना बनाइए खुद का, ठीक है। ऐसे अ हॉर्स लाफ, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हॉर्स लाफ मतलब किसी की कमजोरी पर, ठीक है, हमें नहीं हंसना चाहिए, व्यर्थ की हंसी हमें नहीं उड़ानी चाहिए, गरीबों की हमें व्यर्थ की भद्दी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। वी शुड नॉट, वी शुड नॉट, वी शुड नॉट बिकम अ हॉर्स लाइफ फॉर समवन अदर्स, अदर्स के लिए हमें क्या नहीं होना चाहिए, हमें दूसरों की व्यर्थ की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, व्यर्थ की हंसी किसी की नहीं उड़ानी चाहिए, और लाख की तरह हमें व्यर्थ की हंसी इसकी नहीं उड़ानी चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा, तो जैसे हम कहते हैं कि आपने किसी की वेशभूषा वेशभूषा देख ली, ठीक है, और उसकी वेशभूषा आपको पसंद नहीं आई, और वो आपको वेशभूषा से ये लगा कि ये कुछ नहीं जानता, ठीक है। तो आप कैसे कह सकते हो ये कुछ नहीं जानता है, आप किसी की वेशभूषा को देख के आप जान सकते हो उसमें कितना टैलेंट है, नहीं जान सकते, ठीक है। तो हमें दूसरों को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि इसे कुछ नहीं आता, ठीक है, उसका वेशभूषा कैसी भी हो पर उसे नॉलेज तो काफी हो सकती है, ठीक है। तो वी शुड नॉट लाफ एट अदर्स, ही मे बी बेटर देन यू, क्या कह सकते हो आप, यहाँ पे ये कह सकते हो कि हमें दूसरों पे नहीं हंसना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो हमसे भी ज्यादा होशियार है, ठीक है। तो वी शुड नॉट लाफ एट अदर्स, ही मे बी बेटर देन यू, क्या हो सकता है कि वह तुमसे भी ज्यादा होशियार हो सकते हैं, उन पर नहीं हंसना चाहिए, ठीक है। ऐसे देखिए यहाँ पे हौसला हो गया सडनली, ठीक है। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें दूसरों की हंसी, व्यर्थ की भद्दी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए किसी की, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अ लेम एक्सक्यूज, लेम एक्सक्यूज का मतलब होता है कि ऐसा ही आप झूठा सा बहाना बना रहा है, ठीक है। तो झूठा बहाना नहीं बनाना चाहिए आपको, ठीक है। तो आप ऐसे ही झूठा बहाना बनाएंगे, जैसे आप कॉलेज में गए और कॉलेज में जाके टीचर ने पूछा कि चलो बताओ कल आप क्यों नहीं आए थे, ठीक है। तो आप क्या करते हो, एक लेम एक्सक्यूज बना दो, ठीक है। तो लेम एक्सक्यूज कर दिया आपने, तो आपने कह दिया कि लेम एक्सक्यूज बनाओ तो टीचर को मालूम पड़ जाएगा कि ये क्या कर रहा है, ये ढोंगपन कर रहा है, ये और किसी वजह से नहीं आया होगा, ठीक है। जैसे लेम एक्सक्यूज का मतलब है अनसेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन, यानी अनसेटिस्फैक्टरी का मतलब ये होता है कि हम संतुष्ट ना हो आपके बहाने से, आपने जो बहाना बनाया है उससे हम संतुष्ट ना हो, ठीक है। तो क्या हो गया, वो एक्सप्लेनेशन आपने ऐसी की, झूठा बहाना आपने बना डाला, ठीक है। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया, श्याम वॉज पनिश्ड, श्याम को दंड दिया गया, श्याम को दंड क्यों दिया गया, एज ही गेव अ लेम एक्सक्यूज फॉर हिज एब्सेंस, उसने ज्यों ही उसने क्या किया, उसने एक झूठा बहाना बना दिया अपनी एब्सेंस का, मतलब कहने का मतलब है अनुपस्थिति का, कि वो क्यों नहीं आया स्कूल में, तो उसने क्या कर दिया कि एक लेम एक्सक्यूज बना दिया, यानी झूठा बहाना बना दिया। तो हमें क्या करना, हमें क्या नहीं बनाना चाहिए, झूठे बहाने नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। तो वी शुड नॉट मेक अ लेम एक्सक्यूज,
ठीक है, जब भी हम अगर मान लो कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मेरे भाई ने मेरे लिए क्या कहते हैं लेम एक्सक्यूज बना दिया। मैंने उससे ये पूछा कि तू वहां गया था कि नहीं गया था, उसने क्या कहा कि मैं वहां गया था और वो गया नहीं। उसने क्या कहा, झूठा बना दिया, और आपको मालूम था कि वो गया नहीं। ठीक है, तो वो कह देगा कि मैं वहां पे गया था, आई वेंट देयर। वो कहेगा आई वेंट देयर है, तो वो कहेगा मैं वहां गया था। ठीक है, तो उसने बना दिया बहाना, आपको मालूम है। तो उसका जो भी लेम एक्सक्यूज होगा वो आप उसका लेम एक्सक्यूज नहीं मानोगे, आप क्या दोगे, यू आर मेकिंग अ लेम एक्सक्यूज। आप वहां नहीं गए थे, आप एक लेम एक्सक्यूज बना रहे हो, आप एक झूठा बहाना बना रहे हो। ठीक है, तो आप वहां पे कह सकते हो उसके लिए। जैसे नेक्स्ट देखिए, अ लाफिंग स्टॉक। ठीक है, अ लाफिंग स्टॉक का मतलब होता है अ थिंग ऑफ लाफिंग, यानी अ थिंग ऑफ लाफिंग, हंसी का पात्र बन जाना कहीं पर। ठीक है, जैसे ही बीकेम देयर अ लाफिंग स्टॉक बिकॉज ऑफ हिज फुलिशनेस। ठीक है, वह अपनी मूर्खता के कारण वहां पर क्या बन गया, एक हंसी का पात्र बन गया। ठीक है, वो क्या बन गया, हंसी का पात्र बन गया। अब मान लो आप कहीं चले गए, पढ़े लिखे की पार्टी है, पढ़े लिखे लोग हैं वहां पे, और आपको नहीं आ रहा, आप अंगूठा ठेको। ठीक है, तो आप भी वहां पे जैसे आपने कुछ बोला, तो आपकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है, जो आप बोलते हैं वहां पे, जैसी आपकी जो भाषा निकलती है उसके हिसाब से मालूम पड़ जाता है आप पढ़े लिखे हो कि आप ठेठ गंवार हो, ठेठ अंगूठा छाप हो। ठीक है, तो वहां पर आप क्या बन सकते हो, वहां पर आप हंसी के पात्र बन सकते हो। जैसे ये आप कहो कि आई अटेंडेड अ पार्टी दे, आई अटेंडेड अ पार्टी देयर, मैंने वहां पर एक पार्टी अटेंड की, समवन आस्क्ड देयर, समवन उसने वहां पर किसी ने मुझे पूछा अबाउट माय बैकग्राउंड। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने काफी सारे लेमेस बना डाले और मैं उससे झूठ बोल दिया। ठीक है, जब मैं बोल रहा था तो मेरा जो बोलने का तरीका था उससे वो समझ गया कि ये कैसा है, कि ये झूठे बहाने बना रहा है, ये कैसा है। वहां पे आप पुलिसनेस के रूप में आपकी जो मूर्खता थी, आप जो लय महसूस कर रहे थे, उसके लिए आप क्या हो गए, एक आप हो गए लाफिंग स्टॉक बन गए आप। ठीक है, क्या बन गए, एक आप हंसी के पात्र वहां बन जाओगे। अगर यहाँ पे आप मारोगे और उन्होंने कुछ पूछ लिया तो आप वहां पे कैसे बन जाओगे, हंसी के पात्र बन जाओगे। तो आपको क्या नहीं करना चाहिए, आपको कभी भी किसी हंसी का पात्र नहीं होना चाहिए। जो रियलिटी है वो रियलिटी बताओ, तो आप कभी भी हंसी के पात्र नहीं बनोगे। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, आई बिकेम देयर अ लाफिंग स्टॉक बिकॉज ऑफ माई, किसके लिए, माई फुलिशनेस, मतलब आप कुछ लगा दो, माई स्टूपिडनेस, मैं अपनी स्टूपिडनेस के कारण बन गया, वहां पे क्या बन गया, मूर्ख बन गया, क्या बनेगा, लभी वो हंसी का पात्र बन गया। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट देखिए, अ लॉन्च शेयर। लॉन्च शेयर का मतलब होता है कि इन अ लार्ज लार्ज क्वांटिटी में, आप कहते हो लार्ज मात्रा में आपको बहुत सारा धन मिल गया। क्या मान लो ऐसे कहा आपने कि मुझे अपने भाई, अब जैसे मेरे दो भाई थे, उसमें से मुझे एक शेयर मिले। ठीक है, तो शेयर मिले तो एल्डर ब्रदर को क्या हुआ कि आपको बड़ा शेयर मिल गया। माई एल्डर ब्रदर गॉट अ, यहाँ पे आप लगा दो इस चीज को, अ लॉन्च शेयर। माई एल्डर ब्रदर गॉट अ लॉन्च शेयर, मेरे जो बड़ा भाई था उसने क्या पाया, जैसे यहाँ लिखा है अ एल्डर सन गॉट अ लॉन्च शेयर इन हिज फादर्स प्रॉपर्टी। अब जैसे मान लो आप दो लोग पार्टनर हो, इसमें फादर प्रॉपर्टी में इसने लिया, आप दो पार्टनर हो, आपने कोई बिजनेस चलाया और आपने ज्यादा पैसा लगाया, उसने कम लगाया, तो लॉन्च शेयर किसको मिलेगा, आपको मिलेगा। आई गॉट अ लॉन्च शेयर इन माई बिजनेस, मैंने अपने बिजनेस में क्या दिया, एक बड़ा सा अपना हिस्सा लिया, क्योंकि देयर आर टू पर्सन शेयरिंग द बिजनेस, क्या कर रहे थे, दो पर्सन शेयर कर रहे थे, उसमें से मेरा जो अमाउंट था वो ज्यादा था। ठीक है, जैसे आपने पार्टनरशिप के क्वेश्चन पढ़े होंगे, मैथ में जो आता है पार्टनरशिप करना, तो उसी प्रकार से आप यहाँ पे इसे भी कह सकते हो, आई गॉट, यहाँ पे आप ऐसे कह सकते हो, आई गॉट अ लॉन्च शेयर, आई गॉट अ लॉन्च शेयर इन माई फादर्स प्रॉपर्टी, इन माई मदर्स प्रॉपर्टी, इन लैंड। ठीक है, आप कहीं भी कह सकते हो, इन एरोप्लेन, एरोप्लेन जैसे बेचा उसमें आपको लॉन्च शेयर मिला। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें से कोई भी चाहो आप बना सकते हो आसानी से। ठीक है, तो इन पे मैं देखिए ज्यादा से ज्यादा मैं आपको एग्जांपल दे लेके बताता हूँ, क्योंकि आप इनका प्रयोग करो, आप जब प्रयोग करोगे तो आप इन्हें नहीं भूलोगे। जैसे मैंने ये कहा पहले, आपको आपको मैंने बताया अ और नेस्ट, ठीक थे, ये था आपका इडियम फ्रेज था। ठीक है, उसके बाद आपका आया यहाँ पे देखिए नंबर 2 का
नंबर 2 पे आया आपका यहाँ पे मिल गया। हाँ, हॉर्स लाफिंग क्या है? एक भद्दी हंसी, हंसना किसी पर, ठीक है। उसके बाद आपका आया लेम एक्सक्यूज। लेम एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है कि आप झूठे बहाने बना डालो, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, आप अपने छोटे भाई से कहो, देख तुझे झूठे बहाने नहीं बनाने चाहिए, सच सच बात मुझे बता दे। तो यू शुड नॉट मेक अ लेम एक्सक्यूज माई यंगर ब्रदर। माई यंगर ब्रदर, यू शुड नॉट मेक अ लेम एक्सक्यूज। तो मैं कैसे लेम एक्सक्यूज नहीं बनाने चाहिए, ठीक है। यू शुड कम ऑन द पॉइंट। अच्छे जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ उस पर आ जाओ, ठीक है। डोंट प्रोक्रास्टिनेट, ज्यादा नहीं करना चाहिए, ज्यादा टाल मटोल करोगे तो फिर आप मुसीबत में फंसोगे, ठीक है। ऐसे हॉर्स लाफ हो गया आपका, तो ये गद्दी ऐसी हो गई आपकी। लेम एक्सक्यूज हो गया, तो यहाँ झूठे माने बना रहा है। अब आपका लाफिंग स्टॉक का मतलब ये हो गया, हंसी का पात्र बन गया। आई मेड देयर लाफिंग स्टॉक बिकॉज ऑफ माई स्टूपिडनेस, ठीक है। बिकॉज ऑफ माई बिहेवियर, मैं जो बिहेवियर कर रहा था उसके कारण में क्या हो गया, वहां पे हंसी का पात्र बन गया, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पे लॉन शेयर, आई गॉट अ लॉन शेयर इन माई मदर्स प्रॉपर्टी। आई गॉट लॉन शेयर इन माई हाउस बिकॉज आई वॉज द यंगर ब्रदर। मैं वहां पे यंगर ब्रदर था, बड़ा वो यंगर ब्रदर छोटा ब्रदर था, इसलिए मेरे पिताजी ने मुझे जान दे दिया। या एल्डर ब्रदर था तो इसलिए मुझे मिल गया, ठीक है। आप कोई भी एक्सक्यूज दे सकते हो वहाँ पे। तो देखिए इस तरीके से आपने ये पढ़ी है। ऑनेस्ट हो गया आपका, फिर दूसरा ये आपका ये हॉट लाफिंग हो गया, लेम एक्सक्यूज हो गया, लॉन्च शेयर हो गया, ठीक है। तो इन चीजों को आपने देख लिया, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। और इन सबको आपको क्या करना है, इनको ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और आप कमेंट बॉक्स में भी हमें बता सकते हो कि आपको ये कैसी लगी वीडियो, ठीक है। चलिए चलते हैं, अगली वीडियो मिलेंगे। थैंक यू, तब तक के लिए थैंक यू।